और हम उससे आग्रह करते हैं कि वो हम लोग के बीच उपस्थित है आज डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, जो मुजफ्फरपुर आमगोला सत्संग बिहार के प्रभारी हैं और बिहार सत्संग के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम ज्ञानेंद्र दास से आग्रह करते हैं कि हम लोग कभी ठाकुर जी के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग का मार्गदर्शन करें। ज्ञानेंद्र दास। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। मेरे परम आशीष ठाकुर जी, जगत जननी परमाध्यास श्री वर्मा, परम पूज्य पाल श्री शिवर्दा, परम पूज्य पादाचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि से प्रणाम। परम पूज्य पाद वर्तमान आचार्य के चरणों में कोटि से प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग उपस्थित सभी भक्त वृंद को हमारा हार्दिक जय गुरु। एक मिनट वीडियो स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट। वीडियो लिखता है, स्टॉप वीडियो लिखता है। दादा आपका वीडियो आ रहा है, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आ रहा है वीडियो। वीडियो आ रहा है। हाँ आप ठीक है दादा, चर्चा शुरू करें। एक मिनट दादा। ऑनलाइन सत्संग उपस्थित हमारे सभी भक्तवृंद को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मेरा परम सौभाग्य है, भारतीय संस्कृति जहाँ पुष्पित और पल्वित इस मिथिलांचल की धरती पर हुई है, जहाँ से मुझे आज ठाकुर जी की भावधारा को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब भी हमारे गुरु परिवार के लोग मुजफ्फरपुर में आए, उनके अनुगत मेरे मन में एक भाव हमेशा रहा कि दरभंगा भी जाए। यही कारण है कि 97 में हमारे पूजनीय बोर मोदी मोर, पूजनीय सिपाही बाबू और 5-7 उनके भक्त मुजफ्फरपुर आश्रम में 1 सप्ताह तक रहे थे और माँ की इच्छा हुई कि मैं दरभंगा जाऊं और फिर दल बल के साथ मैं दरभंगा गई थी। और उस समय से ठाकुर परिवार के जब हमारे कुछ पास से ज्यादा भी आए तो वो भी दरभंगा गए। तो दरभंगा से सभी लोगों का एक अंतरंग नाता है और परमदास ठाकुर जी के काम में अभी जो ईश्वर के आय पुकार, उनके कार्य में तेरी संगति, योगदान लेकर धन हो तुम, दूर होगी दलित दुर्गति। यह जो ईश्वर की जो पुकार है कि दीक्षा दीक्षा दीक्षा, यह दीक्षा कैसे बढ़े, इसके लिए हम देख रहे हैं दरभंगा जो है सबसे अधिक सक्रिय है। और हमारे तारकेश्वर दा इस बूढ़े उम्र में भी दल बल के साथ गांव गांव जाकर के जो हमारी आचार्य की इच्छा है उसके पूर्ण करने में लगे हुए हैं। जरूरत है कि हम एक दूसरे की काम को देख करके अपने को भी प्रोत्साहित करें और अपने को उनमें हम लगा करके चले। इससे क्या होता है, धीरे 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 एक सुंदर समाज का गठन होता है। परमदास ठाकुर जी इस धराधाम से दीक्षा के माध्यम से हर मनुष्य के अंतर्गत जो ईश्वरीय भाव सोया हुआ है, क्योंकि आज का मनुष्य जो है वह दानव से दुर्दांत और पशु से बर्बर और पत्थर से भी कठोर हो गया है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राष्ट्रीय जीवन से लेकर के वैश्विक जीवन तक मनुष्य की जो कठोरता है
मनुष्य के अंतर्गत जो राक्षसी भाव है वह प्रकट हो रहा है। तो मनुष्य के अंतर्गत एक सुधार आवे, एक मनुष्य सही मनुष्य बने और मनुष्य से वह देवता में परिणत हो, इसी के लिए ठाकुर जी का जो प्रोग्राम है वह है दीक्षा। और दीक्षा यह क्या है? यह स्पंदन, वाइब्रेशन। और यह जो शब्द है इसको कहा गया इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद द गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इसलिए यह जो बीज मंत्र है यह शब्द है और शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। और यह शब्द क्या है? ए कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू व्हिच क्रिएशन इज क्रिएटेड। यह वाइब्रेशन का कंपोजिशन है जिसके द्वारा सृष्टि हुई है। इसलिए इसको बाइबल ने कहा इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। इस शब्द का जो मनन करता है, शब्द का जो जप करता है यजन के माध्यम से, जो ठाकुर जी दिए हैं कि उषा निशा में हमारे मोरदा जी सारे वाणियों को निचोड़ 3 वाणी में दे दिया है। वह है उषा निशा में मंत्र साधना, चलते फिरते जप, समय समय पर इस निर्देश मूर्त करना ही तब। दूसरी वाणी दी उन्होंने मानुषापन टाका पर जटो पाविश मानुष धर। तीसरी वाणी को उन्होंने दिया कि मछली मांस न खाना और क्या लहसुन मादक तो छोड़। तो यह जो 3 मुख्य वाणी को अगर हर सत्संगी अपने चरित्र में चरितार्थ कर ले तो वास्तव में वह मनुष्य बन जाएगा। इसलिए आचार्य की परंपरा है, इस आचार्य परंपरा में ठाकुर जी जीवंत और जागृत होते हैं। मनुष्य कैसे उन्नत उसकी आत्मा हो, आत्मोन्नयन कैसे हो, एक आदर्श मनुष्य कैसे बने, इसी के लिए हमारी जो आचार्य परंपरा है जिनमें ठाकुर जी जीवंत और जागृत है, उनके चलन वलन आचरण को देख करके, उनकी आज्ञा का पालन करके हम एक सही मनुष्य बनते हैं। इसलिए परम दयालु जो धराधाम पर आए हैं वो है व्यथाहारी मधुसूदन। ठाकुर जी है व्यथाहारी मधुसूदन। एक मुसलमान है जो काफी गरीब है, लेकिन उसके अंतर्गत एक भाव है चोरी का, और वह चोरी करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसकी शादी भी हो जाती है और वह अपने पत्नी को खुश करने के लिए हर तरह से अच्छे अच्छे कपड़े और चोरी करके बहुत सुंदर ढंग से अपने जीवन को बिता रहा है। और ठाकुर जी के पास भी वो आता है, ठाकुर जी उसको मना करते हैं कि तुम सही धारा में चलो, सही ढंग से जीवन को बिताओ, इस चोरी के काम को छोड़ो। लेकिन उसका जो अभ्यास है एक स्वभाव बन गया है, और 1 लाख श्री ठाकुर जी के समझाने पर भी वह अपने अभ्यास को बदल नहीं पा रहा है। ऐसा होता है कि वह चोरी में पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाता है, 5 वर्षों की उसकी सजा होती है, और 5 वर्ष की सजा को वह 3 वर्ष नहीं उसका समाप्त हो जाता है। 3 वर्ष में वह जेल से छूट कर चला आता है, क्योंकि जेल के अंतर्गत वह सबों को खुश किया था अपने सेवा से व्यवहार से। तो सजा 2 साल की कम जाती है और 3 साल में ही वो अपने घर वापस लौट के आता है। तो जैसे जैसे अपने घर के पास वो पहुंच रहा है, देख रहा है कि उसका जो घर का छप्पर है वो टूटा फूटा है, घर बिल्कुल कोई नहीं है, और आकर फफक फफक करके रोता है कि मेरा घर ऐसा वीरान कैसे हो गया, इतना सुंदर था, मेरी धर्मपत्नी कहाँ चली गई। पड़ोस के लोग कहते हैं कि तुम जब जेल चले गए तुम्हारी धर्मपत्नी भी दूसरे आदमी के साथ फिर से वह निकाह कर ली और फिर से वह चली गई, और तुम अब अकेले हो, घर द्वार भी तुम्हारा स्थिति देख ही रहे हो। तब उसके दिमाग में आया कि ठाकुर जी दीक्षा के लिए कहते थे, बीज मंत्र के लिए समझाते थे, हम ठाकुर जी की बात को नहीं मानते थे, और वह ठाकुर जी के पास निवेदन किया कि ठाकुर जी मुझे दीक्षा चाहिए। उस समय दीक्षा सबों को नहीं मिलती थी, बहुत कठिनाई से मिलती थी। ठाकुर जी अनंत महाराज के पास भेजे। अनंत महाराज और दुर्गानाथ सन्याल एक ही घर में सोते थे, और जब भी जाता था वो लोग दुत्कार करके भगा देते थे, कहते थे
तुम पात्र नहीं हो दीक्षा के। और कई महीने बीत गए और वो दीक्षा के लिए प्रयत्न करते रहा। और एक दिन रात्रि में वह फूट फूट करके अनंतनाथ के दरवाजे पर वह रोने लगा। फिर भी वो घर से निकले और डांटे कि तुम भागो, दीक्षा नहीं होगी। और उनके बरामदे पर ही यह सो गया। और श्री ठाकुर जी आए और इसे मंत्र दे करके चले गए। और नींद में ही वह इस बीज मंत्र को जोर जोर से उच्चारण कर रहा था। जब वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो देखे क्या आदमी तो जिस बीज मंत्र को दीक्षा में हम लोग देते हैं यह तो उच्चारण कर रहा है। और पूछते हैं कि यह बीज मंत्र कैसे मिला तुमको? बोले जब आपके दरवाजे पर हम सो करके रोते रोते अर्धनिद्रा में सो गए थे, ठाकुर जी आए और मुझे दीक्षा दे करके मंत्र दे करके ठाकुर जी चले गए। और इन लोगों को काफी लज्जा हुई कि ठाकुर जी को इसकी पुकार पर स्वयं आना पड़ा और इसे स्वयं उन्हें स्वयं दीक्षा देना पड़ा। और ठाकुर जी के पास जब ये लोग आए, ठाकुर जी बोले कि दीक्षा से किसी को मत रोकिए और जो भी आवे उसको दीक्षा आप लोग दीजिए, लौटाइए किसी को नहीं। उसी दिन से यह दीक्षा जो है सार्वजनिक हो गया। किसी को भी इस बीज मंत्र के लिए वो लोग नहीं लौटाते थे। यहाँ तक कि देश बंधु चिचंदन दास जब समझ गए कि सारी समस्याओं का समाधान परम दयाल श्री ठाकुर जी की भावधारा में है, और वे ठाकुर जी की दीक्षा जब लेने की इच्छा प्रकट की तो ठाकुर जी की माँ दीक्षा देती थी, माता मनमोहनी देवी। माता मनमोहनी देवी के पास वे बोले कि माँ मुझे दीक्षा दो। माँ ने कहा कि बड़े बड़े नामी गिरामी लोग सत्संग को धन्य करने के लिए दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर वो लोग करते नहीं है, इसलिए दीक्षा मैं आपको नहीं दूंगी। लेकिन देश बंधु ने कहा कि देश बंधु जिस चीज को स्वीकार करता है उसे हृदय से स्वीकार करता है। माँ मैं करूंगा, ठाकुर जी के बीज मंत्र को मैं जपूंगा। मुझे ठाकुर जी के बारे में पता चल गया है कि ठाकुर जी कौन है, इसलिए माँ मुझे वंचित मत कीजिए दीक्षा से। और माता मनमोहनी देवी उनके आग्रह को स्वीकार की। उसके बाद देश बंधु चिचंदन दास की दीक्षा हुई। तो परम दयाल श्री ठाकुर जी व्यथाहारी मधुसूदन है। अगर कोई व्यथा लेकर के चित्कार करके उनको पुकारता है तो ठाकुर जी उसको गले से लगाते हैं। चाहे कितना भी सरागला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी जीवन से हारा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। एक आसाम में एक पागल है जो गुवाहाटी के स्टेशन पर भटक रहा है। सब उससे पूछ रहा है मेरे भगवान कहाँ है, मुझे भगवान से मिलना है। तो सभी लोग पागल तो था ही, उसकी बातों को अनसुनी करते हैं। लेकिन एक सत्संगी से उस प्लेटफॉर्म पर जब उसकी भेंट होती है और वह पागल उनसे भी पूछता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। वही सत्संगी भाई कहते हैं ये जो ट्रेन लगी हुई है ना सामने, इसे से तुम बरौनी जाओ, फिर वहां से दूसरा ट्रेन बदल करके जसीडीह उतर करके देवघर जाओगे, वहां सत्संग नगर किसी से पूछ करके प्रवेश करोगे और वहां से श्री ठाकुर जी का दर्शन करोगे और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और पागल के दिमाग में यह बात बैठ गई। वह ट्रेन पर बैठ जाता है और वह सीधे देवघर तक की यात्रा को तय करके श्री ठाकुर जी के पास वह फटा चीटा कपड़ा, नाखून बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, केस बिखरे हुए और बिल्कुल भग्न शरीर ठाकुर जी को अपलक दृष्टि से देख रहा है। दूर से ही देख रहा है तो फिर देख ही रहा है, उसकी नजरें हटती नहीं है। दयाल ठाकुर जो दया के सागर है, करुणा निधान है, उनकी दृष्टि उस पागल पर जब पड़ती है और उसे अपने पास बुलाते हैं और वह ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित करता है। वह पागल ठाकुर जी सामने बैठे भक्त को कहते हैं कि इसे ले जाइए, इसके नाखून काट
कटवा दीजिए, बाल कटवा दीजिए, सुंदर वस्त्र नया पहना दीजिए और आनंद बाजार में इसको पहले भोजन करा दीजिए और फिर रोज आकर के मेरे पास बैठेगा। और वह पागल बिल्कुल सुसज्जित हो गया। ठाकुर जी की कृपा से सुंदर कपड़ा उसको पहनाया गया। उसके सारे जो नाखून थे, बाल थे, सब कट के सब मनुष्य हो जैसा दिखने लगा और रोज आनंद बाजार जाता था। बस ठाकुर जी के पास बैठता था, कोई प्रश्न नहीं, वह केवल ठाकुर जी को निहारते रहता था, ठाकुर जी को निहारते रहता था। और जब वह ठाकुर जी के बीज नाम को पाया, फिर बिल्कुल वह स्वस्थ हो गया मानसिक रूप से। तो 1 वर्ष के बाद वह ठाकुर जी से कहता है कि ठाकुर जी, अब मुझे अपने बच्चों की याद सता रही है, पत्नी की याद सता रही है। ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ। ठाकुर जी पूछते तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो बताती है हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारे 2-3 बच्चे हैं। तो ठाकुर जी सबके लिए कपड़ा मंगवा देते हैं और मिठाई उसको देते हैं और टिकट भाड़ा भी देते हैं और कहते तुम जाओ और इस बूढ़े बाप को तुम भूलना नहीं। जब भी यह बूढ़ा बाप तुमको याद आवे, तुम सीधे यहाँ देवघर चलाना। और वह अश्रुप्रीत नेत्रों से ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए और वह आगे की ओर वह बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है, लेकिन उलट पलट करके दयाल को देख रहा है। तो ये है हमारे व्यथाहारी मधुसूदन। मनुष्य कितना भी वह जीवन से टूट चुका हो और जितना भी अपमानित हो चुका हो समाज से, जैसा भी हो, लेकिन ठाकुर जी है एक ऐसे शिल्पी है जो मनुष्य को गढ़ करके उसको पूर्ण मनुष्य बना देते हैं। और मनुष्य अपने जीवन को इनकी सेवा करके, इनके नियमों का पालन करके, इनकी प्रतिष्ठा में जब लग जाता है, इस स्वार्थ प्रतिष्ठा में, तो मानव जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी के पास तरह तरह के चोर डाकू, हर तरह के समाज में टूटा हुआ व्यक्ति, टूटा फूटा स्वभाव और चरित्र का व्यक्ति भी इनके पास आकर के अपने जीवन को वह सार्थक करता है। ठाकुर जी के पास एक विश्व स्तर के जादूगर किसी सरकार आए थे और ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी, आप के पास जो आता है वह सारा जीवन आपका हो जाता है और आपके बिना वो जी नहीं सकता है। यह कौन सा जादू है? हम लोग जो जादू दिखलाते हैं, इस क्षण क्षण भर में लोग उसे देखता है हमारे करिश्मा को और फिर वो भूल जाता है। ठाकुर जी, आप अपने जादू के बारे में मुझे थोड़ा सा बतावें कि किस तरह का जादू है जो लोगों पर असर करता है और सारा जीवन आपका हो जाता है। ठाकुर जी एक भक्त के साथ किसी सरकार को लगा देते हैं और कहते हैं इन्हें आनंद बाजार ले जाओ और जोगेश्वर रसोईया से इन्हें मिलाओ। किसी सरकार आनंद बाजार में आते हैं, जोगेश्वर रसोईया आनंद बाजार में और चावल परोस रहा है और जब उन्हें बताया गया कि ठाकुर जी इनको पीसी सरकार को आपके पास भेजे हैं बात करने के लिए, जोगेश्वर रसोईया अपनी बातों को रखने लगा कि मैं एक दुर्दांत डाकू था और हमारी माँ दीक्षित थी। जब भी मैं सत्संग कराती थी तो मैं सत्संग कराने नहीं देता था, सत्संग के काम में बाधा भी देता था। हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल खूंखार थी। कितने लोगों का मैंने हत्या किया और कितने लोगों को मैंने प्रताड़ित किया, लूटा, इसकी गिनती नहीं है। लेकिन जब हमारे मन में एक भाव आया कि नहीं, मैं ठाकुर जी के पास जाऊं, अब जीवन में मैं शांति पाऊं, तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए आया और मैंने कहा कि ठाकुर जी अब अपने चरण में मुझे रख लो। कितने महान ठाकुर जी, हमारे जैसे डाकू को भी थोड़ा भी घृणा नहीं किए, जग जाहिर था मेरा नाम, और अपने पास उन्होंने शरण दी और आनंद बाजार में रसोईया का काम दिया या आनंद बाजार में परसने का काम दिया। ये 2 हाथे
जो हजारों हजार आदमी को प्रताड़ित किया करती थी, सबके धन को लूटा करती थी और कुछ को मृत्यु तक पहुंचा चुकी है, आज ये दोनों हाथें हजारों हजार लोगों को रोज आनंद बाजार का प्रसाद से तृप्त कर रहा है। तो यही हमारे ठाकुर जी मनुष्य के अंतर्गत आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं इनके प्रेम से। कहा गया है लव डिक्टेट्स ड्यूटी। जितना ही हम उनको प्रेम करते हैं, हमारा जो जीवन में जो कर्तव्य का जो भाव है वह जग जाता है और हम बिल्कुल एक सही मनुष्य बनकर के मानव पथ पर हम लोग चलना शुरू करते हैं। ये है हमारे ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम है मैन मेकिंग प्रोग्राम है। इसी प्रकार एक लड़का है जो कि देवघर आश्रम में रहता है। मन किस तरह ठाकुर जी एक बिल्कुल जो प्रवृत्ति प्राण है, लोग सब जिसको नीची नजर से देखता है, ठाकुर जी उसको कैसे प्रतिष्ठित करके एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। एक और घटना के माध्यम से मैं आपको रखना चाह रहा हूँ। एक लड़का है जो आश्रम में काम करता है, लेकिन चरित्र में कुछ गड़बड़ी है। एक लड़की को वह छेड़ देता है। आश्रम के लड़कों को जब पता चलता है तो उसे पीट पाट करके उसको कहा गया कि 2 दिन के अंतर्गत तुम आश्रम छोड़ दो। ठाकुर जी के कानों में जब बात पड़ी तो उन लड़कों को बुलाकर कहा कि वह जो धमकी दे रहे हो आश्रम छोड़ने के लिए, वह आश्रम से नहीं जाएगा और वह आश्रम में ही रहेगा। ये उसको भगाने की चेष्टा नहीं करो, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सभी लड़के जो उनको भगाने वाले थे वो सब ठाकुर जी की बात को मान करके उसको छोड़ दिए। लेकिन वह लज्जा के मारे घर से निकलता नहीं था, घर में बराबर रहता था। और एक दिन की घटना है, वह ठाकुर जी जहाँ बैठते हैं और दीवार के सहारे धीरे धीरे दोपहर में वह बाहर जाना चाहता है कि ठाकुर जी हमको देख नहीं ले। लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि जब उस लड़के पर पड़ती है तो ठाकुर जी उसको बुलाते हैं और लड़का फपक फपक कर रोने लगता है। ठाकुर जी कहते हैं गलती हुई है, फिर से अब पुनः गलती नहीं होनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई तुमने की है? तो हाँ ठाकुर। कहाँ तक पढ़ाई है तुम्हारी? तो 8वां तक है। ठाकुर जी कहते हैं बहुत है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं 1-2 रोज में कलकत्ता से ज्योतिषी की किताब मंगा देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम दोपहर में रोज 1 घंटा आकर मेरे पास बैठोगे और ज्योतिष शास्त्र की बात मैं तुम्हें बताऊंगा। और ठाकुर जी किताब मंगा दी और वह लड़का रोज दोपहर में ठाकुर जी के पास आता था और ठाकुर जी उसको रोज ज्योतिष की शास्त्र की किताब की बात को पढ़ाते थे। 2 वर्ष में वह लड़का ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड विद्वान हो गया। परीक्षा तब हुई जब कलकत्ता से इच्छापुर गन फैक्ट्री के मैनेजर थे, साइंटिस्ट थे, किरण बनर्जी, जिन्हें पद्मश्री भी मिला था ऑटोमेटिक राइफल के इन्वेंशन में, वो भी ठाकुर जी की कृपा से। जब चीन का युद्ध हुआ था, हमारे पास आर्म से मिशन बहुत कमजोर थे, हजार सैनिक मारे जा चुके थे, 10,000 किलोमीटर वर्ग मील भारतवर्ष अपनी जमीन को खो चुका था चीन के हाथों। उस समय निकला था सारे आर्म से मिशन फैक्ट्री जो थी वैज्ञानिकों के पास, ऑटोमेटिक राइफल का जल्द से जल्द आविष्कार करें ताकि देश की रक्षा हो। किरण बनर्जी ठाकुर जी के पास दौरे दौरे आए। ठाकुर जी ऐसा ऐसा भारत सरकार का सवाल है। ठाकुर जी 1 मिनट तक सोचे, फिर बाथरूम गए और फिर एक कागज मंगा करके ठाकुर जी उस पर एक डायग्राम बना दिए और किरण बनर्जी को बोले यह जो ऑटोमेटिक राइफल बनेगा उसका डायग्राम यही है और इसका मेटल कच्छ के रैन में इतना मीटर बालू हटाने के बाद ये मिलेगा। इन्होंने इस बात को ठाकुर जी बोले इस बात को किसी से नहीं कहना है,
आप अपना देश का काम कीजिए। और इस फॉर्मूला से किरण बनर्जी को पद्मश्री मिला। इन्वेंटर में, आविष्कारक में किरण बनर्जी का नाम है। जब ठाकुर जी का महाप्रयाण हुआ तब उन्होंने इस लेख को लिखा। यह पद्मश्री मेरा नहीं है, यह ठाकुर जी की कृपा है। और उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई थी देश हित में। वैसे किरण बनर्जी ठाकुर जी के पास जब मिलने के लिए आते हैं तो ठाकुर जी के सामने वो लड़का भी है। ठाकुर जी कहते हैं यह लड़का ज्योतिष शास्त्र जानता है। आप तो देश विदेश बराबर घूमते हैं, आप तो सुनने में आया कि आप हर जगह जाते हैं, ज्योतिष से मिलते हैं, अपनी कुंडली को दिखाते हैं, हस्तरेखा को दिखलाते हैं। इस लड़का को भी थोड़ा अपनी कुंडली को दिखाइए ना। हाँ ठाकुर जी, मैं देश के काम से विभिन्न देशों में जाता हूँ और जहां भी मैं, फ्रांस, जर्मनी, जहां भी मैं जाता हूँ पहले ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर खोजता हूँ और दिखलाता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि इससे भी दिखलाइए। और जब अपना देते हैं कुंडली तो सारी बात को यह लड़का कहने लगा पढ़ करके। तो कहते हैं किरण बनर्जी कि विदेश में या इस देश में बड़े बड़े ज्योतिषी ने जो मुझे बताया कुंडली को देख करके, उतनी बात तो लड़का बोल ही गया, लेकिन उससे ही बढ़कर नई नई बातों का फोरकास्ट किया है। यह लड़का तो विश्व स्तरीय ज्योतिषी हो गया। किरण बनर्जी ठाकुर जी को प्रणाम करके जब लोग, ठाकुर जी उस बच्चे से कहते हैं, बनी तुमने सुना अपनी कानों से कि तुम क्या हो? तुम विश्व स्तर की ज्योतिषी हो। तुम्हारे अंदर जो छोटी सी थोड़ी सी जो भूल है, क्या उसे तुम नहीं सुधारोगे? क्या तुम अपने चरित्र को सुंदर नहीं बनाओगे? लड़का फक रो रहा है कि ठाकुर जी, जीवन में दूसरी बार कोई गलती मुझसे नहीं होगी ठाकुर, दूसरी बार कोई गलती नहीं होगी ठाकुर। और वह लड़का एक महान ज्योतिषी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक सुंदर मनुष्य गढ़ करके तैयार हो जाता है। तो परम पिता जो धराधाम पर आते हैं वे मनुष्य गढ़ने का काम करते हैं। मनुष्य कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, लेकिन जब ठाकुर जी के पास हो, जब आते हैं तो ठाकुर जी के प्रेम में वह बिल्कुल अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। एक गार्जियन और है जो ठाकुर जी के पास कंप्लेन लेकर के आते हैं कि ठाकुर जी, मेरा लड़का सिनेमा देखता है, कभी कभी 2 शो भी देख लेता है और पढ़ाई में बिल्कुल इसकी रुचि नहीं। लड़के को ठाकुर जी के पास वो गार्जियन ला करके कहता है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, सिनेमा देखेगा। और लड़का बहुत खुश हुआ कि ठाकुर जी रोके नहीं, सिनेमा देखने की बात कहते हैं। फिर ठाकुर जी बच्चे से कहते हैं कि आप बाबू, तुम सिनेमा रोज देखोगे, लेकिन एक काम करोगे? हाँ ठाकुर जी, मैं करूंगा। तो दोपहर में मेरे पास जो समय रहता है, तुम उस कहानी को, फिल्म की कहानी को लिख करके तुम मेरे पास लाओगे और दिखलाओगे। वह लड़का रोज सिनेमा देखता था, रोज ठाकुर जी को ला करके फिल्म के स्टोरी को दिखलाता था। ठाकुर जी देखते थे, कुछ पूछ करके आनंद भी लेते थे। और इस तरह से वह लड़का सिनेमा की कहानी को लिख करके ठाकुर जी को दिखलाते दिखलाते एक महान साहित्यिक बन गया। तो एक मनुष्य के अंतर्गत जो प्रतिभा छिपी हुई है, जो उसका वैशिष्ट सोया हुआ है, वैशिष्ट पाली आप मन है, फुलफिलर द बेस्ट। हर मनुष्य के अंतर्गत जो छिपा हुआ है उसको वे जगाते हैं और मनुष्य का जो मानव जीवन है वह सार्थक होता है। इसलिए ठाकुर जी का जो यह वाणी है, मानुषापन टाका पर जो तो पारुष पारिश मानुष दर, ये तो देवघर की ठाकुर जी की बात हुई। लेकिन समाज में हजारों हजार जो दीक्षा हो रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही देख रहे हैं। और विजेंद्र बाबू जिनका मकान गनीपुर में है, करोड़पति है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है और अपना इनका
शो हाउस भी है मोटरसाइकिल का। इतने पीते थे, लेकिन पुष्पा दादा जब आए थे आश्रम मुजफ्फरपुर में, ये और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनार्दन बाबू दोनों मिलकर के पीते थे, साथ रहते थे, और लोग आए और दीक्षा लिए। नारायण भट्टाचार्य दास से दीक्षा हुई, जो देवघर में कैशियर थे। इसके बाद हम लोग इनको देवघर बराबर ले जाते थे, और कपड़ा पहनने का भी सूद नहीं रहता था, जैसे तैसे कपड़ा पहनते थे। बिल्कुल एक मनुष्य का जो अभी इनका जो सीन है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, जैसे तैसे जीवन था। पीना, रिक्शा पर वाले पर जिस पर बैठते थे पीते थे, रात हो रिक्शा वालों कहते थे टाउन में चलाते रहो। घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन जब 2 4 10 बार हम लोग साथ में लेकर गए, माँ भी प्यार करने लगी, अभी वर्तमान आचार्य भी प्यार करने लगे, पुष्पा दादा के पास लेते गए। ऐसा परिवर्तन हुआ कि स्वस्तिनी व्रतधारी बने, और ये अपने पूरे परिवार ही नहीं, जितनी भी कुटुंब आत्मा है, दामाद बेटी जो है, सबको दीक्षित किए। और ठाकुर जी के कोई भी बड़े बड़े काम में इनकी अहम भूमिका होती है। तो ठाकुर जी जो धारा चला दिए हैं, यह दीक्षा महायज्ञ का जो अभियान जो है, उपयोजना केंद्र का जो हमारे वर्तमान आचार्य ने यह जो अभियान चलाया है, इसमें दीक्षा लेकर के मनुष्य का जो जीवन है वह सार्थक हो, और एक टूटा फूटा मनुष्य जो है वह शुद्ध मनुष्य बने, यही ठाकुर जी की आंतरिक आकांक्षा है। हर जगह ऐसे ऐसे हजारों आदमी जो जीवन से अपने जीवन को खो चुके हैं, घर के सभी लोग इनसे निराश हो चुके हैं, लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर जी के बीज मंत्र को जपते जपते ये सभी एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य बन करके बिल्कुल खड़ा होकर के ठाकुर जी के काम में लग गए हैं। ये है हमारे ठाकुर जी। लोहा तो लोहा है, लेकिन चुंबक के संस्पर्श में आकर के वो लोहा में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। A man is shaped and fashioned by object he loves. जिस चीज से प्रेम करता है वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी का जो वाणी है, मानुषापन टाका पर जो तो पारिश मानुष धर, टका पराया मानुष अपना, शक्ति वर मानुष को धरना। और फिर दूसरी वाणी जो ठाकुर जी का है वह वाइटल वाणी है, वह है उषानी साय मंत्र साधना के पहले, वह है मछली मांस न खाना। और इस पर ज्यादा नहीं, थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब तक हम शाकाहारी नहीं बनते हैं हम धर्म के किनारे नहीं पहुंचे। मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक तो छोड़। ठाकुर जी और बरदा जी ने 3 वाणियों में, एक वाणी मानुष अपन टाका पर जिस पर मैंने प्रकाश डाला, दूसरा है मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक तो छोड़। तो हमको शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना है। शुद्ध और शाकाहारी भोजन पर ठाकुर जी कहते हैं प्योर एंड प्रॉपर डाइट इज द बेस ऑफ धर्म। शुद्ध और शाकाहारी भोजन का आधार। ठाकुर जी को एक बार जीवन में आलोचना प्रसंग किताब में आप पढ़ेंगे, किसी कारण से जबरदस्ती हो जैसे हो, ठाकुर जी मछली थोड़ा सा खाए थे, ठाकुर जी बोले वह भूल मेरे आंख पर चश्मा चढ़ा दिया, 40 वर्ष में चश्मा लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो भोजन है मछली मांस, यह कितना हमारे शरीर को बर्बाद करता है। यह टॉक्सिन इसमें है, इसलिए इस तामसिक भोजन को ग्रहण करने से ठाकुर जी कहते हैं इट व्हिप्स द नर्व्स, ये हमारे नर्व को चाबुक मारता है। जिस तरह हमारे शरीर में जो नाभि नस का जाल बिछा हुआ है, तो इस तरह का भोजन तामसिक भोजन करने से क्या होता है, वह बिल्कुल फैलता है। तो कोई भी रबर को अगर हम फैलाएं और फिर उसमें आकुचन
और फिर प्रसारण हो तो धीरे धीरे वह उसका जो इलास्टिसिटी है वो घट जाता है। इसीलिए जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर झुर्री दिखी जाती बुढ़ापे में, उनके हड्डी से मांस झूलते रहता है, जबकि शाकाहारी बिल्कुल सही ढंग से अंत तक वो बिल्कुल सुंदर लगते हैं देखने में। हम देखते हैं कि घोड़ा जो है वह क्या खाता है, चना खाता है, घास खाता है, लेकिन वह घोड़ा जो है वह कितना तेज जानवर है लड़ाई में। और उस समय राजे महाराजे घोड़ा का प्रयोग करते थे। चेतक का जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसका नाम लोग अभी भी लेते हैं। और साइंस में भी है हॉर्स पावर। जब भी हम मोटर खरीदने जाते हैं पानी के लिए तो पूछता है दुकानदार कितना हॉर्स पावर का मोटर चाहिए, तो कहने का मतलब यह जो घोड़ा जो है वह बिल्कुल शाकाहारी है और काफी तेज दौड़ने वाला है और इसका आयु भी है ज्यादा। हाथी भी काफी बलशाली है और काफी लंबा चौड़ा जानवर होकर के भी वह शाकाहारी है और उसका आयु भी अधिक है। और पुराने राजे महाराजे लड़ाई में भी इस हाथी का प्रयोग करते थे और काफी तीव्र गति से हाथी चलता भी है। तो कहने का अर्थ उसके तुलना में जो मांसाहारी है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, बाघ है, शेर है, वे कम आयु के होते हैं। तो ठाकुर जी बताए हैं कि धर्म का जो आधार है वह है प्योर एंड प्रॉपर डाइट। प्योर एंड प्रॉपर डाइट उन्हीं का होता है जो शुद्ध हमारे स्वस्थनी व्रतधारी। स्वस्थनी व्रतधारी जब हम बनते हैं तो पहला नियम यही से याद होता स्टार्ट होता है कि मछली मांस प्याज लहसुन मांस मछली रेस्टोरेंट में खाना, अज्ञात लोगों के हाथ का खाना, ये सब वर्जित हो जाता है। कहने का अर्थ जैसे ही हमारा भोजन सही हो जाता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है और जप और ध्यान में हमारी रुचि आ जाती है। जितना मन शुद्ध भोजन करने वाले का जप ध्यान में लगता है, मांस मछली खा करके आप बैठे जप ध्यान में, आपका मन नहीं लगेगा। तो ठाकुर जी जो बताए हैं कि जो हम साधना करेंगे इसके लिए हमको शुद्ध और शाकाहारी होना है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र मुनि थे, कपिल मुनि थे, इन लोगों की आयु के बारे में आप पता लगा लीजिए। 400 से 500 वर्षों तक इनकी आयु थी। यह आयु कैसे थी? कंद फल फूल खा करके, कुटिया बना करके साधना में रत रहते थे और ऋषि का ही शासन होता था। राजा की अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी, इसी से आशीर्वाद लेकर के ही राजा राज्य को चलाते थे। ऐसा हमारा देश था। इस देश का नाम है आर्यावर्त, आर्य संस्कृति, जहां ऐसे ऋषि मुनियों द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वर्णाश्रम से लेकर के समाज संरचना से लेकर के पूजा पाठ व्रत त्योहार से लेकर के जो ऋषियों ने हमारे समाज को गढ़ा है, यही कारण है कि हमारा जो यह सनातन जो धर्म है वह था, है और रहेगा। क्योंकि यह इंडो आर्यन कल्चर है, यह आर्य सभ्यता और संस्कृति है जिसके वहां शिष्य ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं एक और मेवा अद्वितीय शरण, एक और अद्वितीय परमात्मा की शरण में आता हूँ। एक और अद्वितीय परमात्मा किसने प्रथम बोध किया? इन ऋषियों ने साधना से उसको बोध किया। इसलिए मैं ऋषि की शरण में जाता हूँ। इसलिए हमारा जो समाज है वह ऋषि के नाम पर हमारा गोत्र है। जैसे मेरा गोत्र है चांद्रायण, मतलब चांद्रायण ऋषि के कुल के हैं। किसी का गोत्र है गौतम और गौतम ऋषि के कुल के हैं। आने वाला समय होगा जो हमारा गोत्र क्या हो जाएगा? सैंडल। जितने भी सत्संगी है तो ये सब ठाकुर जी के धारा के हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में हम लोग का सबका गोत्र हो जाएगा शांडिल। कहने का अर्थ ठाकुर जी का गोत्र शांडिल था। जब मुझे जाना था मुंबई बच्ची से मिलने के लिए तो मुझे वर्तमान आचार्य से आशीर्वाद लेकर गए थे, तो यही बात कहे थे, आप बदलापुर में रहेंगे, घूम घूम करके एक हफ्ता रह करके सत्संग करेंगे, लेकिन चाकन जरूर जाएंगे। और चाकन में सांडिल मुक्ति का
समाधि है वहां आप जाकर के माथा जरूर टेकेंगे और वहां के मंदिर को देखेंगे। वहां के मंदिर के इतिहास की चर्चा इस प्लेटफॉर्म पर कितनी बार हो चुकी है कि हमारे आचार्य जीवन करदानी है और उस जमीन को देख करके बोले कि यह घर बनाने का जमीन नहीं है, सूर्यवंशी रामदास जी का मंदिर था और यह मंदिर का जमीन है। वैसे मान वक्त हम बिहार के लोग को 50 बार सोचना पड़ेगा कि पत्नी से पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे जमीन ठाकुर जी को दे कि नहीं दे, 2 रुपया चंदा दे कि नहीं दे। लेकिन ऐसे मान वक्त कुछ दादा ने इच्छा प्रकट की और तुरंत मालूम से ईटा ला करके कहे कि वित्तीय स्थापन कर दीजिए तुरंत। और वहां दादा बोले कि पैसा बरसेगा चूंकि हम मंदिर का जमीन है। और वास्तव में खुदाई होने पर लाइफ साइज विष्णु भगवान का मूर्ति निकला जो कि अभी भी वहां पर रखा हुआ है। लोग का तांता लगने लगा, दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, पैसा आने लगा और 1 साल के अंदर हम तो कहने का अर्थ हमारे जो सत्संग है, हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे जो आचार्य परंपरा है, यह ऋषियों का वाहक है। जितनी भी ऋषि मुनि है सबकी प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे जो हमारा जो समाज का जो गठन है, जो आधार है, ठाकुर जी उसी को लेकर के चलते हैं। एक नई चीज यही आई है कि हर युग में जो बीज मंत्र है वह हर युग का अलग होता है। इस युग का जो बीज मंत्र है वह जो ठाकुर जी माँ के गर्भ से जपते हुए आए हैं और सारे संसार को दिए, जगते ही समस्त ग्राम ले भी मम नाम, जगत के सारे गांव में मेरी नाम की चर्चा होगी। और जिसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे आचार्य देव लगे हुए हैं उपयोजना केंद्र के माध्यम से। और यह उपयोजना केंद्र कई राज्यों में सक्सेसफुल हुआ है। हमारा बिहार भी अब पीछे नहीं रहेगा। सभी लोग कमर कस लिए हैं आचार्य देव की इच्छा के लिए, क्योंकि सभी लोग आचार्य देव को प्रेम करते हैं। और जब प्रेम हम सही ढंग से करेंगे आचार्य देव को तो लव डिक्टेट्स ड्यूटी, वे क्या चाहते हैं यह हमारे कर्तव्य में यह आ जाएगा। इसलिए जैसे जैसे उनसे प्रेम बढ़ेगा यह काम का जो रंग है हमारे ऊपर चढ़ते जाएगा और जैसे जैसे काम में हमको सफलता मिलेगी इसी को कहते हैं कदम कदम तेरी ओर चले, कदम कदम तेरी ओर बढ़े, अंतर में तेरा रंग चढ़े। जैसे जैसे एक उपयोजना केंद्र खोलने पर सफलता मिलती है दूसरा खोलता है आदमी, दूसरे पर मिलती है तीसरा खोलता है। तो हम एक काजूदा है करीमगंज असम के, भेंट हुई थी उनसे, बोले कि हम 1000 उपयोजना केंद्र अपने एक जिला में खोले। और हमारे तारकेश्वर दादी कहते हैं कि 325 उपयोजना केंद्र का इन्होंने संकल्प लिया है जो कि हर पंचायत स्तर पर खोलेंगे। तो यही प्रेरणा हम लोगों को लेना है। हमारा एक भाई इस काम में बढ़ रहा है तो हम भी प्रेरणा पा करके सोए नहीं, हम भी इस काम में मनोयोग पूर्वक लगे और फिर जब समाज बदलता हुआ नजर आएगा, सभी लोग प्रेमी नजर आएंगे। चारों तरफ जिधर भी जाएंगे, जिस गांव में भी जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे, जिस पर भी दृष्टि पड़ेगी, एक कोई भी मिलेगा तो जय गुरु ही हमको बोलेगा, हम भी जय गुरु बोलेंगे। तो एक ऐसा समाज हमारा बनेगा जो एक दूसरे के लिए हम लोग जिएंगे, एक दूसरे के लिए हम लोग मरेंगे। तो यह जो प्रेम का जो ताजमहल खड़ा होगा, हर घर जो है वह प्रेम का ताजमहल होगा, जहाँ ठाकुर जी की भावधारा को अपने जीवन में अपना करके पति पत्नी जो है वह बिल्कुल ठाकुर जी को प्रतिष्ठा में लग जाएंगे और पत्नी भी ठाकुर जी का काम करेंगी और पति भी काम करेंगे। तो जो प्रेम जो गाढ़ा होगा वैसा गाढ़ा तो दूसरे के संसारिक जीवन में नहीं हो सकता है। यहाँ सत्संगी पति पत्नी दोनों ठाकुर में होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बीच में रहते हैं, वो बंधन को मजबूत बना के रखते हैं और संभ्रमात्मक दूरी बना करके रखते हैं। Relation of husband and wife should be nearer, deeper, but with distance। और संभ्रमात्मक दूरी आज पढ़े लिखे लोग, जो पत्नी भी नौकरी में है, पति भी नौकरी में है, एक थाली में खाते हैं और इतना दूरी समाप्त हो जाता है कि धीरे धीरे वह झगड़ा में परिणत होता है। यही कारण है कि कोर्ट में झगड़ा लड़ाई का केस, डाइवोर्स केस ज्यादा हो गया है। लेकिन ठाकुर जी को मान करके चलेंगे, यहाँ श्रद्धा करिए पति को। मिथिला में है अहा शब्द का प्रयोग होता है,
नारियां अपने पति को आहा शब्द करके ही प्रयोग करती है, इतना सम्मान से रहती है। तो कहने का अर्थ ठाकुर जी की संस्कृति को अगर हम लोग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मानव जीवन है वह सार्थक होता है। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित जितने भी हमारे भक्त हैं सबों की मंगल कामना मैं परमदास ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ कि सबों के जीवन में भक्ति का उदय हो और भक्ति का उदय होते ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति ला देती है ज्ञान और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। इन्हीं शब्दों के साथ सबों की मंगल कामना करते हुए परमदास ठाकुर जी के चरणों में मैं पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।